हेलो गाइज, मेरा नाम वरेंद्र कुमार साहू है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। इस साल नीट 2025 में मैंने 538 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 720। ठीक है, तो इस बार मैं MBBS एडमिशन करने जा रहा हूँ। आप थंबनेल से देख चुके होंगे कि मैं एक टीचर था, टीचर टर्न डॉक्टर। 10 साल मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन का टीचिंग किया हुआ है उड़ीसा में, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। और मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल है जो कि डियर सर बरी सर नाम से फेमस है, जिसमें हम उड़िया में पढ़ाते हैं बच्चों को। ये मेरा पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है द डॉक्टर जर्नी। इसमें मैं हिंदी में, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे और जो बातें मैं बताऊंगा उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा। तो मेरा जो 12th था वो 2010 में ख़त्म हुआ था। 2010 में मेरा क्या हुआ, 12th कंप्लीट हुआ था। अभी 2025 है, तो करीब 15 साल के बाद मैं अभी MBBS में ज्वाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर MBBS उड़ीसा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी मैं जाऊंगा। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो 2010 से 2025 का जो सफर मेरा रहा, 2010 से लेकर 2025 में मेरा नीट क्लियर हुआ। अभी मैं MBBS फर्स्ट ईयर करने वाला हूँ। MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन मेरा हो गया है, अभी स्टार्ट हुआ। तो ये जो 15 साल रहा, 15 ईयर का जर्नी, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पूरा तो 15 साल का जर्नी 15-20 मिनट के वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ जो चाहिए होगा इस वीडियो के लिए वो मैं बताऊंगा। मुझे लगता है इससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन और गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो 2010 में मैंने जब 12th कंप्लीट किया, उसके बाद उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट में जाके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा मतलब मुझे समझ नहीं आया, वहाँ पे उतना अच्छा फैकल्टी नहीं थे, पढ़ाने का एटमॉस्फेयर इतना नहीं था। मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम बता रहा हूँ, आई बुक्स इंस्टीट्यूट समथिंग था। तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब एक ड्रॉप के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे AIPMT होता था और उड़ीसा में एक स्पेशल एग्जाम होता था जिसको बोलते थे OJEE। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एलन कोटा चला गया। राजस्थान में जो एलन कोटा है वहाँ पे चला गया। और वहाँ पे जब मैं जाके एलन में देखा तो वहाँ पर हर दिन 6 से 7 घंटे का क्लास होता है, रिवीजन क्लासेस होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह होता है। एक डाउट काउंटर होता था जहाँ पे टीचर बैठते थे और बच्चों का डाउट वगैरह क्लियर करते थे। ये सब मैं पहली बार देख के मुझे लगा कि हाँ यार, ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मैं सिलेक्शन ला सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा, तो मुझे बस पढ़ना है। लेकिन जब धीरे धीरे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुए एवं पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, मैं तो इनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। 2-3 महीने के बाद मुझे ये लग गया कि भाई ये मैं उनका पेस पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत आगे चले गए हैं और मेरा बैकलॉग बहुत रह गया है। तो दिमाग में एक मतलब एक फियर बैठ जाता है। आप हर चीज़ को क्या करते हो, डर डर के पढ़ते हो। केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक हो गया, फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स हो गया, बायो में आपका जेनेटिक्स हो गया। ये कुछ चैप्टर वगैरह है जो आप बिल्कुल डर डर के पढ़ते हो। भाई इसको क्या कैसे करेंगे, क्या समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे होगा, 2 क्वेश्चन हो रहा है तो तीसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इस टाइप का उस टाइम में मेरा मतलब हालात था। जो स्टूडेंट्स वगैरह है जो आगे जाके नीट एग्ज़ाम देंगे या जो नीट एग्ज़ाम दे रहे थे पहले, अभी छोड़ चुके हैं, उनको ये बातें समझ में आ रही होगी, मुझे लग रहा है। फिर क्या हुआ कि उस साल मेरा जो कुछ भी करके प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। उस टाइम पे AIPMT 2 फेज में होता था, AIPMT प्रीलिम्स और AIPMT मेंस। तो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेंस में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने 1 साल खुद से पढ़ाई करके दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी। ठीक है, तो 2010 से मैंने
जब 12th कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद 2011 और 2012 जो था ये मेरा प्रिपरेशन में चला गया और सिलेक्शन कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा कोर्स चूज कर लिया, क्योंकि घर पे मेरे इतना राजी नहीं हुए कि फिर से और प्रिपरेशन स्टार्ट करें और फिर से वही पैसे वगैरह खर्च करें, क्योंकि हमारे फैमिली में इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि मुझे वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सके कि भाई और एक साल ले लो। ठीक है। तो फिर बाद में मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जो होता है कि अंदर से आपको एक सुकून मिले, वो नहीं मिला। दिमाग के अंदर हरदम ऐसा चलता रहा कि यार लाइफ में डॉक्टर बनना था लेकिन नहीं बन पाए, फेल्योर हो गए, जिंदगी भर अपने आप को मैं कोसता रहूंगा अगर मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाया तो उसमें मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। फिर क्या हुआ, घर पे थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि 2014 में मैं जो कोर्स एडमिशन किया था उसमें ड्रॉप ले लिया और घर चलाया, ड्रॉप ले लिया और घर चलाया, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। घर पे एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसी दिक्कत आई, वो पर्सनल बातें हैं, मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो 2014 में मेरा क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्यूशन्स वगैरह स्टार्ट किए। ट्यूशन देने के लिए मैं कभी किसी बच्चे के घर चला गया, कभी कहीं पे 2-3 बच्चे ग्रुप होके आ गए तो वहाँ पे पढ़ा दिया। धीरे धीरे किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाने लगा। 2014 से मैं आज तक 2025 तक क्या कर रहा हूँ, टीचिंग ही कर रहा हूँ, एक टीचर हूँ। पहले मैं घर पे जाके 2 बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह देता था, धीरे धीरे कोचिंग वगैरह मिल गया, फिर धीरे धीरे रेसिडेंशियल कॉलेज जो होता है प्राइवेट कॉलेज उसमें जाके पढ़ाने लगा। 2017 में मैंने खुद का एक यूट्यूब चैनल खोला, लेकिन उस टाइम में इतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं था, जैसे कि नेट कनेक्शन वगैरह हो गया, वाईफाई कनेक्शन, ये सब नहीं था, तो उस टाइम पे इतना हम यूट्यूब में नहीं आ सके। कोविड के बाद हमने क्या किया, यूट्यूब को अच्छी तरह से बनाया और 2022 से हम लोग यूट्यूब में पूरी तरह से एक्टिव है। ठीक है। तो 2014 के बाद क्या हुआ, जब मैंने ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया, उसमें जब मैं होम ट्यूशन्स वगैरह करता था, वो मेरे को बहुत हेल्प की, मेरा जो नॉलेज है उसको थोड़ा एम्पलीफाई करने में। क्या एक्चुअली हुआ कि मैं जब ट्यूशन स्टार्ट किया, मैं 11th और 12th बच्चों का ही ट्यूशन किया, मैंने 9th-10th बच्चों का ट्यूशन नहीं किया। मैंने जब 11th और 12th बच्चों का ट्यूशन किया, वो एक्चुअली जो बच्चे हैं, मैंने जब 11th और 12th बच्चों का ट्यूशन किया, वो एक्चुअली वही बच्चे हैं जो लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे थे। उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उनका मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्कूल में या कोचिंग में तो पूरा मॉड्यूल सॉल्व नहीं करवाएंगे, 10-15 क्वेश्चन एक्सरसाइज से करवा देंगे, बाकी थ्योरी वगैरह पढ़ा देंगे और टेस्ट आ जाएगा। तो उनका मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए वो क्या करते थे, घर पे टीचर बुलाते थे, तो हम लोग जाते थे, मैं वहाँ पे जाता था। तो मैं जब खुद पढ़ता था, मैं जब 2011-12 का बात कर रहा हूँ, जो खुद पढ़ता था, उस टाइम पे मुझे मॉड्यूल पूरा सॉल्व करने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतना फास्ट फॉरवर्ड कोर्स जाता था। मैं थ्योरी पढ़ूंगा, उसको समझूंगा, कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन वगैरह करूंगा, अब क्वेश्चन में कुछ रह गया डाउट तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। उस टाइम पे इतना नेट का, जो मोबाइल का जो दौर अभी चल रहा है, वो सब नहीं था। अभी तो कुछ सवाल का डाउट हुआ, आप मोबाइल में टाइप करो, आधा टाइप करोगे तो उसका मतलब एक वीडियो आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, और आपका 10-15 वीडियो में आप कुछ भी एक देख के आप एक्सप्लेनेशन समझ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उस टाइम पे इतना नहीं था, हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल था, नेट कनेक्शन वगैरह उसमें नहीं था। तो उस टाइम पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। तो जब मैं 2014 के बाद पढ़ाना स्टार्ट किया, 2014, 15, 16, 17 ये सब टाइम 3-4 साल तक मैं जब डिफरेंट बच्चों के घर जाके पढ़ाने लगा, कोचिंग में पढ़ाने लगा, उस टाइम पे क्या हुआ, मैं जब पढ़ाने के लिए जाता था
तो वहाँ पे बच्चे बोलते थे कि सर ये ऑर्गेनिक का ये सवाल सॉल्व करना है। मैं जब पढ़ता था तो मुझे तो डर लगता था, लेकिन मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया मुझे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये मना कर देंगे, पैसे नहीं मिलेगा, खर्चा क्या करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई देखो, मेरे को पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक दिन में नहीं पढ़ना है या एक हफ्ते में नहीं पढ़ना है। मुझे क्या करना है, जो पूरा चैप्टर है उसमें से सिर्फ 2 पेज आज पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से समझना है और एक बच्चे को जाके समझाना है। ये 2 पेज को पढ़ाने में मेरे को 1 घंटा लग जाएगा और इसी 2 पेज से जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। फिर अगले दिन जाऊंगा फिर से 2 पेज, क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ाएंगे, एक बार समझाएंगे, उसको एक बार पढ़ने के लिए बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि नोट्स बना ले, तो 1 घंटे में मैक्सिमम 2 पेज या 3 पेज पढ़ा पाएंगे। तो मैंने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया मुझे लगा यार हर दिन अगर 2-2 3-3 पेज में पढ़ूंगा तो आराम से मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रेशर ही माइंड में नहीं है। उस टाइम पे प्रेशर था कि भाई एग्जाम होगा, ये होगा, वो बच्चा ज़्यादा मार्क रख रहा है, मैं नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा बैकलॉग है गया। लेकिन अभी वो प्रेशर नहीं है, अभी मैं एक पर्पज़ के साथ पढ़ रहा हूँ। अभी मेरे को एक पर्पज़ है कि भाई मैं इसको समझूंगा तो जाके उस दूसरे बच्चे को समझा पाऊंगा। तो 3-4 साल ऐसे मैंने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके पढ़ाया और हर बच्चे के पास अलग अलग मॉड्यूल है। किसी के पास एलन का मॉड्यूल है, किसी के पास आकाश का मॉड्यूल है, किसी के पास दूसरे किसी श्री चैतन्य का मॉड्यूल है। तो धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से जितने सारे क्वेश्चन है, जितने सारे एक्सरसाइज है, ये सब मेरे सॉल्व होते गए। अब मैंने उसको प्रैक्टिस किया और बच्चों को समझाया और धीरे धीरे मेरे में क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस आ गया, जिसके वजह से मैंने क्या किया, फिर कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे 1-2 कोचिंग से पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो नाम हो गया, लोग समझने लगे कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो किसी कॉलेज वाले ने फ़ोन किया कि भाई आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाएंगे गेस्ट लेक्चर के हिसाब से। हाँ भाई पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से लाइफ चल रही थी। मैं उड़ीसा में जो हूँ, एक एरिया है पुरी की डिस्ट्रिक्ट में, निमापड़ा एक जगह है, वहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब एजुकेशन का कल्चर नहीं है, यहाँ पे टीचर इतना अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर जो एंट्रेंस लेवल के टीचर है वो भुवनेश्वर में अवेलेबल है। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ, जो भुवनेश्वर में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे थे, वहाँ पे तो कोचिंग बंद हो गया, हॉस्टल बंद हो गया, तो बच्चे यहाँ पे घर पे आ गए। तो यहाँ पर निमापड़ा जो एरिया है, यहाँ पे जितने बच्चे थे उनके पेरेंट्स मेरे पास आए कि भाई हमने सुना है कि आप एंट्रेंस वगैरह की क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो आप थोड़ा हमारे बच्चे को ट्यूशन दे दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, वो थ्योरी अच्छा पढ़ाते हैं। एंट्रेंस लेवल का जो क्वेश्चन है, आपका नीट का हो गया, जेई का हो गया, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व कर किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल का ही सॉल्व किए हैं। हमको तो याद ही रह गया है कि भाई इस मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन है उसको इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इस मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन है उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के घर पे जाके ये सब 3-4 साल तक किया हुआ है। तो हमको तो पता चल गया है, धीरे धीरे वो सब चीज़ याद रह गया। तो जब कोविड में हमारे घर डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आए, वो मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, जेई मेंस का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, तो हमने उनको केमिस्ट्री का पूरा करवाया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कोविड का जो छुट्टी है वो बढ़ता गया, 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना, 3 महीने से 4 महीना, 5 महीना। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, पूरा का पूरा कंसेप्ट उनका क्लियर करवाया और उनका जितना भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह मॉड्यूल में उसको सब कुछ सॉल्व करवाया। उसी टाइम पे कुछ बच्चे ने बोला कि सर आप तो केमिस्ट्री करवा रहे हैं, बायो तो हम खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स का सर क्वेश्चन कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, वो थोड़ा करवा दीजिए। तो मेरा जो पढ़ाने का वही जो साल था 2014 से लेकर 2025 में, मैं इनिशियली क्या करता था, जहाँ पे कुछ भी मतलब कहीं से कुछ भी कोचिंग मिल जाए, ट्यूशन मिल जाए, मैं करता था। फिजिक्स का मिला तो किया, केमिस्ट्री का मिला तो किया। लेकिन कुछ दिन बाद 2017 के बाद क्या हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाया। मेरे को एक टीचर ने बोले कि आप एक चैप्टर को पकड़ के चलो ताकि आपका वैल्यू बढ़ेगा। आप हर चैप्टर पढ़ाओगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये किसी भी एक चैप्टर में माहिर नहीं है, आप एक चैप्टर को पकड़ के चलो, लोग बोलेंगे कि हाँ ये केमिस्ट्री लेक्चर है, ये फिजिक्स लेक्चर है, ये बायो का लेक्चर है, ठीक है। तो फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो धीरे धीरे 2017 से लेकर जो कोविड जब आया, 2020-21 की बात कर रहा हूँ, तब तक मैं फिजिक्स मैक्सिमम चीज़ें भूल चुका हूँ। और फिजिक्स में मेरा इतना कंसेप्ट जब मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे भी क्लियर नहीं था। लेकिन जब कोविड में जो बच्चे आए जो मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया कि सर फिजिक्स भी थोड़ा डाउट हो रहा है, आप फिजिक्स का भी कुछ देख लीजिए, तो यहाँ पे तो टीचर इतना अवेलेबल नहीं है जो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करवा सके। वो थ्योरी पढ़ा देंगे कि भाई ये फ्रिक्शन है,
ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब डेरिवेशन है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने का बात आएगा उसमें किस मेथड से सॉल्व होगा, किस ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो पाएगा, इस टाइप का टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और 2020 में इतना भी मतलब मोबाइल और यूट्यूब का इतना प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब का प्रचलन बहुत जल्दी से बढ़ा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बच्चे हैं मुझे लगा कि ठीक है इनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए, और मेरा भी उस टाइम पे कॉलेज वगैरह सब बंद था, ट्यूशन वगैरह बंद था, तो घर पे रह के मेरे को जितना फिजिक्स पहले आता था उसमें मैं थोड़ा मॉड्यूल पढ़ के थोड़ा और अपना कंसेप्ट क्लियर किया और बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये जो क्वेश्चन मैं जब पढ़ता था 2011-12 में, उस टाइम पे तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाता था, लेकिन अभी तो मेरे से सॉल्व हो रहा है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार फिजिक्स भी मैं अगर चाहूँ तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। फिर बाद में मैंने क्या किया, बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट किया। फिजिक्स मैंने पहले 12th बच्चों का थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया, जो बोर्ड के बच्चे हैं तो बोर्ड के बच्चों को थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया। एक साल बच्चों को बोर्ड का थ्योरी पढ़ाने के बाद जब नेक्स्ट साल मैंने फिर पढ़ाया, 2023 की बात कर रहा हूँ, 2022 में मैंने बोर्ड की बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उड़ीसा बच्चों को। 2023 तक मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई बोर्ड में 12th में फिजिक्स का जो जो कंसेप्ट है ये मेरे को अभी समझ आ गया है और अच्छी तरह से मैं बच्चों को समझा पा रहा हूँ। और मुझे लगा कि यार जो जो चीजें मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और दूसरे बच्चों को समझा भी पा रहा हूँ, और इतने अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में तो ये तो लाइफ टाइम के लिए बैठ गया। जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे एक हफ्ते तक याद रहता था, फिर उसके बाद भूल जाता था, लेकिन अभी मैं जिस तरह से बच्चों को समझा रहा हूँ मेरे को तो ये लाइफ टाइम याद रह गया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एंट्रेंस लेवल बच्चों को पढ़ाने लगा। 2023 में हमने क्या किया, उड़ीसा में जो ओजेई एंट्रेंस होता है उसके लिए बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। बायो जो मेरा था वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। बायो एनसीईआरटी में जब खुद प्रिपरेशन करता था, ऑलरेडी 2-4 बार पढ़ चुका था। बीच बीच में मैंने क्या किया, बायो एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया। और 2023, 24 और 25 में मैंने बायो एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ा। और उस टाइम पे पहले क्या होता था कि मुझे पता नहीं होता था कि भाई किस लाइन पे क्वेश्चन आ जाएगा, किस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे बहुत हेल्प किया आपका यूट्यूब और इंटरनेट। आप यूट्यूब में किसी भी चैप्टर का आप सर्च करोगे 10-12 टीचर का वीडियो आ जाता है, उसमें आप किसी भी टीचर का वीडियो देख लो, जो टीचर आपको अच्छा लगता है उस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर दो। फिर मैंने क्या किया, वही सब किया, और जो टीचर का वीडियो मुझे अच्छा लगा मैंने उनका नोट्स बनाया, खुद मैंने अपना पीपीटी बनाया, जैसे ये सब पीपीटी बनते हैं, खुद मैंने अपने आप का पीपीटी बनाया और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाना स्टार्ट किया। हम लोग उड़ीसा में ओडिया में बच्चों को समझाते हैं, ओडिया में इतने अच्छे टीचर नहीं है, जैसे हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझाते हैं। तो मैंने क्या किया, जो हिंदी में डिफरेंट टीचर से समझा वो ओडिया में बच्चों को लाके प्रोवाइड किया। तो बच्चे भी बहुत बेनिफिटेड हुए और उससे ज्यादा बेनिफिटेड मैं खुद हुआ, क्योंकि मेरा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा था और मुझमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था कि यार ये सब चीजें जो मैं डरता था उस टाइम पे, ये इतना डरावना चीज नहीं है, ये इतना चीज नहीं है कि इससे मतलब ये हो नहीं सकता। जो मैं उस टाइम पे समझता था कि भाई नीट हमारा बस की बात नहीं है, मेडिकल हमारी बस की बात नहीं है, तो 2024-25 तक मुझे लगा कि यार ये तो सब बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है यार, बस 2-3 महीने का प्रिपरेशन चाहिए, बस सब कुछ तो याद है, रिवीजन अगर मैं 2-3 महीना कर देता हूं तो हो जाएगा बिल्कुल। तो 2024 में मैंने सोचा कि देखते हैं फिर से नीट एग्जाम देखें क्या होता है। तो बेटा 2024 में मैं जब एग्जाम दिया मेरा मार्क्स था 617 मार्क में, तो ऑब्वियसली उस साल मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर 2025 में मैंने फिर से एग्जाम दिया। 2024 में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, 2025 में मैंने इतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, क्योंकि हमको तो बच्चों को पढ़ाना वगैरह होता है ज़्यादा। मैं खुद कभी मतलब सेल्फ स्टडी वगैरह ये सब नहीं किया, जो बच्चों को पढ़ाना होता है वही मैंने पढ़ाया। मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया है, जो बच्चों का टेस्ट मैं करवाता था उसी का सॉल्व उनको करवाता था, उसी से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो मैंने पढ़ा वो मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनको एजुकेट किया, उनको नॉलेज प्रोवाइड किया, उसके साथ साथ उनको मोटिवेशन दिया, गाइडेंस दिया, और जो चीज़ मैं उनको बताता था वही चीज़ मैं खुद करता था।
और जब मैं नीट में 2025 में एग्जाम दिया, मेरा स्कोर जो आया वो आया 538। लेकिन ये जो 538 मार्क का इस सारा आया, इसमें रैंक मेरा जो था वो 18,695 ऑल इंडिया रैंक आया, और इसमें इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 15 साल लग गए ये सब चीज होने में। 2010 से मेरा +2 था। उस टाइम पे डॉक्टर बनने का एक सपना था, एक ख्वाब था कि भाई डॉक्टर बनेंगे, लोगों का मदद करेंगे, व्हाइट कोट पहनेंगे, फॉरेन जाएंगे, बहुत कुछ लाइफ में कर देंगे। लेकिन जिंदगी एक मतलब सांप सीढ़ी का खेल है, कभी आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हो कुछ पता नहीं चलता। 2010 से जो सपना देखा था वो 2025 में जाके अभी मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे से मेडिकल प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा, लेकिन एक अपने आप में एक भरोसा था कि मैं कर सकता हूं, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। मैंने जो नीट एग्जाम एक्चुअली दिया वो एक्चुअली अपने आप को प्रूव करने के लिए। उड़िया में हमको बच्चे जो थे वो हमको, कुछ बच्चे तो पसंद करते थे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो हम पे डाउट करते थे कि भाई ये टीचर क्या पढ़ाएगा, इसको थोड़ी पता होगा। हम बोलते थे कि भाई हिंदी में अच्छे टीचर हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं पता, हम भी पढ़ा सकते हैं, हमारे पास भी वो नॉलेज है। तो वो क्रेडिबिलिटी चाहिए था एक। उड़िया में बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना हमको मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार नीट दे के देखते हैं, बच्चों को दिखाएंगे कि भाई हमारा कितना मार्क है। केमिस्ट्री में मेरा 99.9 परसेंटाइल मार्क है, और मेरा बायो और फिजिक्स में 97 समथिंग परसेंटाइल का मार्क है। तो ये बच्चों को दिखाने के लिए कि था कि भाई हम तो एक्चुअली आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, अभी सिलेक्शन हो गया है तो लगा कि नहीं यार, अब सिलेक्शन हुआ है तो प्रिपरेशन तो उस टाइम पे किए थे, अब इस टाइम पे तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किए, लेकिन बच्चों के लिए किए थे। ये बच्चों का प्यार ही है और रिस्पेक्ट ही है, और उनका पेरेंट्स का ब्लेसिंग है जो हमने इतने सारे बच्चों को हेल्प किया इस पढ़ाने के दौर में। 2014 से लेकर 2025 तक जो 10 साल से ऊपर हमने पढ़ाया, ये मुझे लगता है कि उन्हीं बच्चों का ब्लेसिंग से, ताकि हमारा जो ड्रीम था, बहुत पहला का ड्रीम, वो अभी फुलफिल होने जा रहा है। मैं पता है मुझे कि अभी मेरा एज जो है 32+ है, अभी मैं MBBS स्टार्ट करूँगा, तो आगे जो लाइफ है वो बहुत अभी मतलब स्ट्रगल भरा होगा। तो फिर भी देखते हैं लाइफ आगे क्या लेके चल रहा है, क्योंकि ये जो 10 से 2025 का 15 साल का सफ़र है, ये बहुत बहुत ही दुखद सफ़र मेरा रहा है। वो मैं कभी किसी और दिन बताऊंगा। अभी ये 15 साल तो कैसे ना करके बीत गए, अभी देखते हैं आगे जो 10 साल आ रहा है तो वो कैसे बीतता है, मेरा जर्नी क्या होता है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे का जो MBBS की मेरा जर्नी होगा मैं सब कुछ आपको शेयर करूंगा। और जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जब भी कुछ वीडियो वगैरह आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, मुझे लगता है इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप ये मान के चलिए कि आप जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको कभी भी आप मतलब फियर से मत पढ़िए, डर के मत पढ़िए, आप किसी पर्पज से पढ़िए कि भाई ये चैप्टर ऑर्गेनिक जो ये बहुत बड़ा चैप्टर, ये मेरे से नहीं होगा। नहीं, देखते हैं हो गया किसी कोई, देखते हैं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले 2-3 पेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2-3 पेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2-3, धीरे धीरे आप चैप्टर को क्या करिए, माइक्रो चैप्टर में डिवाइड कर दीजिए और उसको धीरे धीरे पढ़िए और उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक चीज, आप कभी भी एक मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि यार 1 साल में तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, 2-3 साल तो लग ही जाता है, तो इस बार थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ते हैं, अगले साल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ये सबसे बड़ा मीथ है, इसमें आप मत फंसिएगा। आप पहले ही जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देना। आप कभी मत सोचना कि इस साल जाएगा तो अगले साल से अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, और तीसरी बात, आप जितना रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, अभी ऑनलाइन में हजारों लाखों रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, आप उसका यूटिलाइज करो। हमारे टाइम पे इतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं था। ठीक है, हम पूरी तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, और हम उस टाइम पे पूरा इंट्रोवर्ट थे, तो टीचर से कुछ पूछ ही नहीं सकते थे। ठीक है, दोस्त भी हम बना नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ से उड़ीसा से राजस्थान गए थे, वहाँ पे दोस्त बना नहीं पाते थे।
पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट थे, लेकिन अभी आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, उसको दोस्त बनाइए, उससे जितना चीज़ आप निकाल सकते हो अच्छी चीज़ें वहाँ से निकाल के आप पढ़िए और टाइम का सही उपयोग, टाइम का सही मैनेजमेंट कीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।